11वीं सदी में मालवा के क्षेत्र में एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी वीरता से कई बड़े युद्ध जीते, जिनका पराक्रम इतना था कि महमूद गजनी ने भी उनके साम्राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने भारत के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक भोजराज मंदिर को बनवाया। इस राजा की सीमाएं उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में ऊपरी कोंकण तक और पश्चिम में साबरमती नदी से लेकर पूर्व में मध्य प्रदेश के विदिशा तक फैली हुई थी। इनका सम्मान इतना ज्यादा हुआ करता था कि इनके बाद के राजाओं ने उनके नाम को अपनी उपाधि बना लिया। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले महमूद गजनवी ने तो इनके नाम से डरकर अपना रास्ता बदल लिया था। मैं बात कर रहा हूं मालवा के महान राजा भोज की, जिन्होंने इतने युद्ध किए कि उनके नाम पर एक कहावत मशहूर हो गई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। आज के इस वीडियो में मैं राजा भोज का इतिहास बताऊंगा, कैसे ये कहावत प्रसिद्ध हुई और क्यों महमूद गजनी उनसे डरता था। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। राजा भोज परमार वंश के राजा थे। उनका जन्म कब और कहां हुआ इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। हालांकि भोज प्रबंध नाम के ग्रंथ में उनकी माता का नाम सावित्री और पिता का नाम सिंधुराज बताया जाता है। सिंधुराज परमार वंश के राजा थे। माना जाता है कि उन्होंने साल 1010 के आसपास मालवा की गद्दी संभाली थी। उनके राज्य की राजधानी हुआ करती थी धार। ये जगह मध्य प्रदेश में पड़ती है। राजा भोज के बारे में इतिहास में बहुत प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर या लोक कथाओं में उनका जो जिक्र मिलता है वहां उन्हें किसी देवता से कम नहीं दिखाया जाता। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वो अपने टाइम पर बेहद बहादुर और पराक्रमी राजा हुए। उन्होंने अपनी जनता का भी खूब ख्याल रखा, जिसकी वजह से लोग उन्हें काफी सम्मान देते थे। उनकी तुलना महान गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी की जाती है, जो अपने टाइम पर बेहद पराक्रमी राजा माने जाते थे। जिस तरह से विक्रमादित्य ने एक बड़े हिस्से पर रूल किया था, उसी तरह से राजा भोज ने भी भारत के एक बड़े हिस्से को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। भोज ने जब गद्दी संभाली तब उनके आसपास कई राज्य थे जो आपस में अपना राजपाट बढ़ाने के लिए लड़ते रहते थे। भोज ने भी अपना शासन मजबूत करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी थी। साल 1015 में गद्दी संभालने वाले राजा भोज का पहला अभियान गुजरात में साल 1018 में हुआ था। यहाँ लता के चालुक्यों को उन्होंने हरा दिया और चालुक्य राजा कीर्तिराज को अपना सामंत बना लिया। लता के चालुक्यों को हराने के बाद उन्होंने कोंकण पर हमला करके यहाँ के शिलाहार राजाओं को हराया। कहा जाता है कि इन्होंने कोंकण को जीतकर यहाँ के ब्राह्मणों को खूब दान दिया और जिससे ब्राह्मण खुश हो गए थे। इसके एक साल बाद इनकी लड़ाई चोल और कलचुरी राजाओं से भी हुई। हालांकि इस युद्ध में कौन जीता इस पर आज भी विवाद होता है, क्योंकि दोनों ही साइड के राजा अपने आप को विजेता बताते हैं। हालांकि साल 1028 में निश्चित तौर पर राजा भोज ने चालुक्यों को हरा दिया था। दोस्तों, जब राजा भोज अलग अलग फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे थे और साम्राज्य अपना बड़ा कर रहे थे, तब लगभग उसी टाइम पर महमूद गजनवी ने भी भारत के नॉर्थ वेस्ट के हिस्से पर अटैक करने शुरू किए थे। उदयपुर प्रशस्ति में यह दावा किया गया है कि भोजपुर के सैनिकों ने तुर्ककाओं यानी कि तुर्क लोगों को हराया था। हालांकि इसका भी ठोस सबूत हमें नहीं मिलता जिसमें गजनवी और राजा भोज की लड़ाई हुई हो। लेकिन फरिश्ता और निजामुद्दीन अहमद जैसे इतिहासकार ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले गजनवी ने परमदेव नाम के एक शक्तिशाली हिंदू राजा के साथ लड़ाई लड़ने की हिम्मत भी नहीं की थी और वो सिंधु के रास्ते वापस लौट गया। वो सिंधु का रास्ता जो कि अमूमन बेहद मुश्किल रास्ता हुआ करता था। परमदेव के ये जो नाम है, इसको लेकर माना जाता है कि ये नाम परमार देव या भोज की उपाधि परमेश्वर परम भट्टारक से जुड़ी हो सकती है। यानी कि गजनी जिससे डरकर भागा वो राजा भोज रहे होंगे संभवतः। ऐसा भी माना जाता है कि भोज उस हिंदू गठबंधन का भी हिस्सा रहे होंगे जिन्होंने 1043 के आसपास महमूद के राज्यपालों को हांसी, थानेसर और दूसरे क्षेत्रों से खदेड़ दिया था। इस तरह से राजा भोज ने कई राजाओं को हराकर अपना साम्राज्य चित्तौड़ से लेकर कोंकण तक और साबरमती नदी से लेकर विदिशा तक फैला दिया था। इन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई ऐसी भी थी जिससे वो कहावत मशहूर हो गई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। असल में कहावत एक युद्ध से जुड़ी हुई है। हुआ ये कि एक बार चेदी देश के राजा गांगेय देव कलचुरी और राजा भोज के बीच में युद्ध छिड़ गया। राजा भोज और गांगेय देव कलचुरी की लड़ाई चल ही रही थी कि उधर जयसिंह तैलंग नाम के राजा भी गांगेय देव के साथ आ गए। यानी कि एक तरफ थे राजा भोज और दूसरी तरफ गांगेय देव और जयसिंह तैलंग। खूब लड़ाई हुई। एक बार तो गोदावरी के तट पर राजा भोज को दोनों ने घेर भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भोज कोंकण को जीतने में सफल रहे। गांगेय देव कलचुरी और जयसिंह तैलंग की बुरी तरह से हार हुई इसमें और गांगेय देव के राज्य का कुछ हिस्सा राजा भोज के कब्जे में आ गया। इन दोनों राजाओं को बुरी तरह से हराने के बाद
कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तैलंग की कहावत लोगों के बीच में प्रचलित हो गई। लेकिन समय के साथ लोगों ने इस कहावत को बदलकर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहना शुरू कर दिया। राजा भोज ने करीब 40 सालों तक शासन किया था और इस दौरान अपने राज्य का हर ओर से विकास किया। 1018 से 1019 में महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले विद्वान अल बिरूनी ने भी उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने न सिर्फ एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि वो कला और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए भी जाने जाते थे। वो कितने मशहूर थे इस मामले में, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनके काल के कश्मीर के महान कवि बिल्हड़ इस बात से दुखी थे कि भोज की मृत्यु उनसे पहले कैसे हो गई। राजा भोज का सम्मान इतना था कि उनसे 400 साल बाद विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ने भी भोज को सम्मान देते हुए खुद को अभिनव भोज और सकल कला भोज कहा। उनके काल में मालवा की राजधानी धार भारत के विद्वान लोगों का सेंटर बन गई थी। उन्होंने लोगों की शिक्षा पर खूब ध्यान दिया। संस्कृत की पढ़ाई के लिए उन्होंने भोजशाला की स्थापना की और आज के धार जिले में विद्या की देवी सरस्वती देवी का मंदिर भी बनवाया। अपने राज्य को डेवलप करने के लिए भी उन्होंने कई काम किए जो उन्हें एक प्रोग्रेसिव राजा की कैटेगरी में रखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को उन्होंने ही भोजपुर नाम से बसाया था। इसके अलावा उन्होंने यहाँ भोजेश्वर मंदिर भी बनवाया, जिसे भगवान शिव के सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। राजा भोज ने न सिर्फ मंदिर बनवाया, बल्कि शहर में पानी की कमी न हो इसके लिए उन्होंने बेतवा नदी पर 3 बांध बनवाए। इन बांधों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भोज खुद बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें पॉलीमैथ की संज्ञा दी जाती है। पॉलीमैथ यानी कि वो शख्स जिसे कई विषयों का ज्ञान हो। उनके पास धर्म, व्याकरण, भाषा और कविता आदि का ज्ञान था। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण जैसे कई ग्रंथ लिखे। माना जाता है कि उन्होंने खुद 80 के करीब किताबें लिखी थी, जिसमें से 22 किताबें आज भी सुरक्षित हैं। इसमें से एक चंपू रामायण बहुत प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने किष्किंधा कांड तक की रामायण का संकलन किया था। कहा जाता है कि उनके दरबार में कला प्रेमियों को खूब जगह मिली हुई थी, इसलिए दूर दूर से कवि और लेखक इनके दरबार में संरक्षण पाने आते थे। इसी वजह से उनकी इमेज एक दयालु राजा की भी बनी हुई थी, जिससे प्रजा बहुत खुश रहती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजा भोज की, जिन्हें कला और संस्कृति के साथ साथ एक महान और पराक्रमी राजा के तौर पर भी देखा जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।